चलिए आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, मोमेंटम। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि जो जीत रहा है उसके साथ बने रहो। तो आइए इसका इंजन बनाना सीखते हैं। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये मोमेंटम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी रफ्तार को मापते कैसे हैं। इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे, और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कब काम नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का पावर सोर्स क्या है। आखिर ये मार्केट मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग की पूरी कहानी ना एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू होती है। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अक्सर अच्छा परफॉर्म करते क्यों रहते हैं। ये मार्केट बिहेवियर का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। अब गैरी एंटोनाची के ड्यूअल मोमेंटम जैसे सिद्धांतों पर हुए एआई एनालिसिस के हिसाब से देखें तो मोमेंटम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि प्राइस बढ़ने की रफ्तार क्या है, स्पीड कितनी है। लेकिन सोचिए, सिर्फ रफ्तार का क्या फायदा अगर दिशा ही ना हो। इसीलिए मोमेंटम को एक पार्टनर की जरूरत होती है, और वो है ट्रेंड। बिना क्लियर डायरेक्शन के हाई स्पीड आपको कहीं भी ले जा सकती है, राइट। और इस डायरेक्शन को चेक करने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज जैसे टूल्स काम आते हैं। तो सवाल यह है कि इस रफ्तार को मापे कैसे। चलिए इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अब नंबर्स में बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड हमें स्पीड बताता है। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। अक्सर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कितने रुपए का फायदा हुआ। यहाँ देखिए, स्टॉक ए ने 51 रुपए का फायदा दिया और स्टॉक बी ने सिर्फ 21 रुपए का। देखने में तो स्टॉक ए विनर लगता है ना। लेकिन असली कहानी परसेंटेज में छिपी है। स्टॉक बी असल में 105% बढ़ा, उसकी रफ्तार कहीं कहीं ज्यादा थी। तो क्या मोमेंटम को मापने का कोई एक ही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर शायद 10 से 40 दिन की तेजी को पकड़ना चाहेगा, जबकि एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर वो 6 महीने जैसे लंबे एस्टैब्लिश ट्रेंड को ढूंढेगा। इसे कैलकुलेट करने के दो बहुत कॉमन तरीके हैं। पहला, सीधा सीधा आज के प्राइस को कुछ दिन पहले के प्राइस से कंपेयर कर लो। दूसरा, आज के प्राइस को पिछले कुछ दिनों के एवरेज प्राइस से कंपेयर करो। अब ये एवरेज वाला तरीका ज्यादातर लोग बेहतर मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक दिन के सडन जंप या फॉल के असर को कम कर देता है, पिक्चर को स्मूथ कर देता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मोमेंटम क्या है और इसे मापते कैसे हैं। पर असली काम तो अब शुरू होता है, इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस ना बहुत सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, अपना एक यूनिवर्स तय करो, मतलब किन स्टॉक्स पर नजर रखनी है, BSE 500 या कोई खास सेक्टर। स्टेप 2, उस यूनिवर्स के हर स्टॉक का मोमेंटम कैलकुलेट करो और उन्हें रैंक कर दो, सबसे तेज से सबसे धीमे तक। स्टेप 3, अब बस ऊपर के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, मान लीजिए टॉप 20 या 30, उन्हें चुन लो। और आखिर में स्टेप 4, इन चुने हुए शेयरों में अपना पैसा लगा दो, सिंपल। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। मोमेंटम पोर्टफोलियो कोई बनाओ और भूल जाओ वाली चीज नहीं है। इसे असरदार बनाए रखने के लिए रेगुलर ट्यून अप की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि एक तय समय पर, जैसे हर महीने, आपको पूरे यूनिवर्स को फिर से रैंक करना होगा। और फिर जो स्टॉक अब धीमे पड़ गए हैं उन्हें पोर्टफोलियो से बाहर निकालो और उनकी जगह नई लीडर्स को शामिल करो। इससे पोर्टफोलियो हमेशा फ्रेश और फुल पावर रहता है। इस डिसिप्लिन प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अपने आप ही स्टॉप लॉस और टारगेट का काम करता है। ये लैगर्ड्स को बेचता है और लीडर्स को खरीदता है, सिंपल। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जितनी ज्यादा खरीद बिक्री होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा, हर स्ट्रैटेजी की तरह मोमेंटम भी हमेशा काम नहीं करता। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी मार्केट कंडीशंस हैं जहां ये स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, मोमेंटम एक तेज रफ्तार नाव की तरह है। जब बाजार में एक ही दिशा की हवा यानी एक क्लियर ट्रेंड चल रहा हो तो ये नाव सरपट भागती है। लेकिन जब बाजार साइडवेज हो, चौपी हो, मतलब हवा कभी इधर से चले कभी उधर से, तब ये नाव संघर्ष करती है, भटक जाती है। यहाँ एक और बड़ा रिस्क है
जिसे कहते हैं मीन रिवर्जन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। अगर कोई स्टॉक बहुत लंबे समय से, मान लीजिए 1-1.5 साल से, सिर्फ ऊपर ही जाता रहा है, तो एक पॉइंट के बाद उसके थकने और वापस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मोमेंटम में 6 से 12 महीने जैसे लुक बैक पीरियड को अक्सर सही माना जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मोमेंटम वाकई एक मजबूत रोबस्ट स्ट्रैटेजी है, या ये सिर्फ एक चलती हुई लहर पर होशियारी से सवारी करने जैसा है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि मोमेंटम सिर्फ एक मार्केट फोर्स को पहचानना नहीं है, बल्कि उसे एक डिसिप्लिन्ड प्लान के साथ हार्नेस करने की कला है।